मैं दिनेश कवि माली, ग्राम पोस्ट मझवलिया नंबर 1, भैया खुखुंदू, जनपद देवरिया। घराना रमन बिहारी आंखड़ा से सौरू मास्टर गुरु कल्लन की आप लोगों के सामने गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को पसंद पड़ेगा, और पसंद पड़े तो लाइक कीजिएगा तथा साथ ही साथ कमेंट करने का कृपा कीजिएगा। किया नागिनी कामिनी रूप धर कर, मचल कर चली है वो लेती बहारें। खिली चांदनी नाजनी पर नजा है, झमकती पयलियां पर मोहे सितारे। गजब सुंदरी अनचरी रूपी हौआ ने, जंगल में रही रही के इतउत निहारे। घूमे मौत बनकर पहन करके साड़ी, अब विधना लिखा जो कि पड़ी है कपारे। मेरे साथियों, बात उस समय की है जिस समय सिकंदर बादशाह अर्धरात में अपने महल में विचार कर रहा है कि फला जंगल में कल शिकार खेलूंगा, और उसी जंगल में इच्छाधारी नागिन है 1000 रूप बनाने वाली। इच्छाधारी नागिन सिकंदर बादशाह के बात को पकड़ लिया कि सिकंदर बादशाह कल जंगल में शिकार खेलने वाला है। इधर सिकंदर बादशाह सुबह उस जंगल में आ गए और विश्व मोहिनी का रूप बना करके इच्छाधारी नागिन घूमने लगी। उस समय की वही तर्ज है, ऐ मुसाफिर भटकता है कौं दर बदल। दोनों आलम कर रहे वरम मदीने में है, फंस गए हैं सिकंदर बीच बीच में। काम का बाण दिल में चलाया गया, सिकंदर बादशाह का जिधर जिधर रथ घूम रहा है, उधर विश्व मोहिनी नागिन अपने रूप बना करके काम में मुक्त कर रही है सिकंदर बादशाह को। मेरे साथ शायर है, काम ये सवार एवं प्यार सतावे लागल। काम ये सवार एवं प्यार सतावे लागल। खास रंगदार बदन दिल के जलावे लागल। गाल गुलाब चाबीदार नरवा चमके, गाल गुलाब चाबीदार नरवा चमके। घूमे मस्ती में गोरी सिर पंचरवा गमके। चली राजा के साथ, चली राजा के साथ ले तो वह अंगड़ाई है। चली राजा
छम छमा छम महल बीच आई। बन गई है महल की महारानियां, आग पानी में जब भी लगाया गया। सिकंदर बादशाह इस नागिन से प्रेम करने लगे। अपाने रानी पटरानी से ज्यादा नागिन से प्रेम हो गया। आज जब नागिन से प्रेम हो गया उस समय की वही तर्ज है भैया। ये वो मेहरारो गौना करा के उकर मरल लाई दिलवा। आ 2 दिन के बाद वो प्रदेश पहुंचल तब मौगी अपनी सहेली से कहले बाका गौना करा पिया छाए विदेशवा। और दिल में कल सवाल जागल रे निरमोही दगा दे के भागल रे। और दिलवा के भीतर समैली रे काम के बाना हन के चलवली रे काम। धीरे धीरे बीत गईल कुछ दिनवा। बादशाह जी के पिय रैले बदलवा। और चढ़ली जवनिया में काटत बापोनिया। अब रथिया पर रखड़ा दे खवली रे काम के बाना चलवली। यहाँ टेरी का भाव है। सिकंदर बादशाह इस नागिन से प्रेम करते करते इसका जहर भिनने लगा। सिकंदर बादशाह के शरीर में पूरा शरीर पीलापन पड़ने लगा। कहना है अरे सिकंदर ना समझ ले बतिया।
अरे सिकंदर ना समझ ले बतिया, नागिन बादशाह का बदली जीवन। देखिए मेरे साथियों, यहाँ से ककहरा मिलेगा, क से उठेगा, ध से बंद होगा, बीच में अंगा इया आड़ा 3 मात्रा कट जाएगा। काटे लगल बदन के पानी, खास चढ़ल बजावाने। गोरी गजब रूप की खानी, घर में बरली बतिया। चमके छाती पर जन्नार, चमके छाती पर जन्नार, छरे बिंदिया लीलार। जियल कैली तू सवार, जियल कैली तू सवार, झूमे दीन रतिया। टूटल आशा वाला पुल ठीक बन, टूटल आशा वाला पुल ठीक कैली भारी भूल। दस बन के की रसूल, भूल नहीं जतिया। टूटते राजा जी बुझैले, टूटते राजा जी बुझैले, फिर का दिल को जी मिल गईले, गैया जहर से भी नहीं ले गई के दिल का जतिया। सिकंदर बादशाह के शरीर में जब पूरा जहर भिन गया, इनका शरीर पीलापन हो गया। 500 वैद्य हकीम आते हैं और 500 हकीम वैद्य जाते हैं, यह बीमारी किसी की समझ में नहीं आ रहा। इनका मंत्री था, इसको चेती कहा जाता है। वह बोलता है कि रे सरकार, अब तो दुनिया से जा रहे हैं, अभी लुकमान हकीम बाकी है, उसे थोड़ा बुला करके दिखला दीजिए। अब हाँ वही है। लुकमान जी के, लुकमान जी के घरवा बलाई लेता, उनसे दिखाई लेता। मंत्री के कहने पर सिकंदर बादशाह भेज देते हैं, भेज देते हैं। एक सिपाही को भेजते हैं। सिपाही गया लुकमान के पास और बोला कि वैदराज सिकंदर बादशाह दुनिया से जा रहे हैं। सिकंदर बादशाह का यह संदेश सुनकर के लुकमान हकीम आए और 10 बीघा दूरी से सिकंदर बादशाह का चेहरा देख करके लुकमान हकीम कहते हैं का दहिया के देख बैठा बोले हरसा। लैले कौन नई नार हमें जा बता। राजा दिलवा के, राजा दिलवा के सपना सजाई देता, बतिया बताई देता।
मेरे साथियों, लुकमान हकीम जब देखते हैं शरीर को, सिकंदर बादशाह से कहते हैं कि क्या कोई औरत लाए हो जंगल से। सिकंदर बादशाह सोची कि अजीब बात है, ये बोलते हैं कि औरत तो लाए हैं। लुकमान हकीम बोले कि उस औरत को दिखाओ। अब सिकंदर बादशाह डांटते हैं कि वो चंदा की समान औरत है, मैं इस सामने नहीं ला सकता। तब ये लुकमान हकीम कहते हैं, तर्ज वही है, सिकंदर बादशाह से लुकमान हकीम बोले कि नहीं दिखलाओगे तो तागा लेकर के उसके हाथ में बांध दो। सिकंदर बादशाह जाकर तागा पलंग की पाटी में बांधते हैं। लुकमान हकीम पकड़ते हैं, लुकमान हकीम पकड़ते हैं, कहते हैं कि ये हाथ में नहीं काठ में बांधा गया। सिकंदर बादशाह जो अजीब बैद है, अजीब बैद है। लुकमान हकीम जा करके हाथ में बांधते हैं। आज जब तागा पकड़ाते हैं तागा लुकमान हकीम को, लुकमान हकीम कहते हैं कि सरकार ये औरत नहीं है, यह इच्छाधारी नागिन है। दुनिया की कोई शक्ति नहीं कि आपको बचा सके। तर्ज वही है, और बैठल नगिनिया घर में छोड़ फुफुकार रजवा मान तू, रजवा मान तू, अब न बच जाना माँ तोहार रजवा। और बावन कोसल पानी बंद कई कदम जानी रजवा मान तू, रजवा मान तू, परीक्षा बरियार रजवा मान। लुकमान हकीम बोले कि सिकंदर बादशाह आप दुनिया के बादशाह हो, 52 कोस तक कुआं और तालाब पर पानी बंद कर दो, नाका बंद कर दो, किला में एक बूंद पानी होना नहीं चाहिए, और 12 बजे रात में उस औरत से पानी मांगो। यदि पानी कहीं से ला देती है तो सुबह हमें दिखलाना। पापड़ का भाव है। अरे कहे पैद खतरे में बाजीवनी अपने जन्म के, कहे पैद खतरे में बाजीवनी अपने जन्म के, अब कहाँ से लैला घरवा में नगिनिया अपने जन्म। कोस पानी पर पहरा राजा दिए लगाई हो, अब 12 बजे रात में बोले मेरे बिना हलफ झुराई हो। अरे घूमी कोरला छान दिया जमीन अपनी जनमा के, आये के शिकंड में बगल में धैली पनिया अपने जन्म। सिकंदर बादशाह उस समय कुआं था, तालाब था, नाका बंद तो कर दिए, किला में एक बूंद पानी नहीं था। इसके बाद वो सिकंदर बादशाह के पास सोई है, हाथ बढ़ा करके समुद्र में से पानी खींच लिया। आज जब समुद्र में से पानी खींच लिया, बोलिए सर आ गया पानी। सिकंदर बादशाह सोचते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है।
अब उनका दिल दगदग करने लगा कि लुकमान की बात सही है। सुबह लुकमान अगेन पानी चेक करते हैं, बोलते हैं सरकार यह पानी समुद्र की है, आपके किला से समुद्र की दूरी है कितने? तो बादशाह बोलते हैं कि 1000 किलोमीटर। कहते हैं पानी आया कहां से? सिकंदर बादशाह बोले बैदी जी जान बचा लो, हमें विश्वास हुआ। ये बोले कैसे जान नहीं बचेगा, अपने रानी को ले चलो और नागिन को महासागर में चल करके अंगूठी को गिरा दीजिएगा और बोलिएगा कि आज तक समुद्र की गहराई मैंने नहीं जान पाया कि समुद्र की गहराई कितनी है। जो पता लगा देगी वही महारानी बनेगी और हम पहले से समुद्र में घूमते रहेंगे। मेरा नाम मत बतलाइएगा कि लोकमान हकीम। अल्लाह का वादा। अरे ले के नगिनिया रानिया छोड़ल राजधानिया भैया, चल गई न राजा सागर का मझधार। बीच धारवा में जाते अंगूठे गिरवले बाबू, मानवा नसी कल पले करले दिशा। सागर का हराई यही ये दवा बताई रलिया, वह बतरानी बोली है महल के मजा। साथियों सिकंदर बादशाह एक नेवरिया बनवाते हैं, नागिन महारानी को लेके गई सागर में, बीचे धार में अंगूठी गिरा दिए और बोले कि समुद्र की गहराई की दूरी मैंने नहीं जान पाया, जो बतला देगी गहराई को वही पटरानी महल की बन सकती है। वो रानी क्या करे? नागिन बोली कि डरिएगा मत, 1 सेकंड का काम है। नागिन का शरीर बना करके सरसर सरसर समुद्र में जाने लगी। जब उसका मुंड छोर तक पहुंच गया, वो मिलाने लगी। सिकंदर बादशाह जान लो कि मैं छोर पर हूं, निकाल करके नापते जाओ कि दूरी कितनी है समुद्र की। आज तब तक लोकमान हकीम पहुंच गए। आज जब पहुंच गए तो होता है क्या? लास्ट भाव है खड़ी का। जबकि अपनी पूंछ डोलाई तबले लूक मान गए आई, तब बलली नागिन से पत्थर आवाज समुंदर भीतर। पूंछ काट कर जड़ी को छोड़े जमा है पत्थर ज्ञानी। सोचने वाली बात है, कोई जड़ी में कौन ताकत थी कि जड़ी छोड़ दिए शरीर में, मुंड से छोर तक पत्थर ही पत्थर पैक हो गया। इतना ही नहीं, अरे 4 गज चहुओर घेर कर पत्थर कैले पानी, तो राजा पौले झूठा करावा समुंदर। देखिए नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन अब ये दृश्य किसी महासागर में है, आज भी वर्तमान में है।
नाई बगल से जाती है, अब पानी की धारा से आज भी हिलता है। लोकमान को सम्मानित कर दिहले भूपई नाम, लोकमान को सम्मानित कर दिहले भूपई नाम। और कोई कहे बड़वानल होगा, कोई नगर दिल जान। तो राजा जब कबा बिचारवा समुंदर भी लास्ट में आंकड़े का परिचय देते हुए कहना है कि स्वामी गुरु बिहारी रमन रतन लाल गुणकारी, सौरू कल्लन मृत्युंजय गंगा सागर, पिंटू परदेसी बने पुजारी। और सिकंदर ना समझ ले बतिया, और सिकंदर ना समझ ले बतिया। और दिन कभी बाली करते भोला कह जरती।